नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल मैजिक पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो एसएससी सीजीएल 2024 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि टोटल अभी तक कितनी वैकेंसी एसएससी सीजीएल 2024 के लिए रिपोर्ट हो चुकी हैं, कितनी क्या वैकेंसी आपकी आ सकती है टोटल, क्योंकि जितनी भी आरटीआई की रिप्लाई अभी तक हमारे पास आए हैं उसके बेसिस पे मतलब कितना अनुमान है कि कितनी क्या वैकेंसी आपकी रिपोर्ट हो सकती है। उसके अलावा एएसओ इन सीएसएस की जो वैकेंसी है उसके रिगार्डिंग भी आरटीआई का रिप्लाई आ चुका है। सैंक्शन स्ट्रेंथ, वर्किंग स्ट्रेंथ और बैकएंड जो पोजीशन है वो कितनी क्या है उसके बेसिस पे ये भी आपको आइडिया लगेगा इस वीडियो में कि एएसओ इन सीएसएस की जो वैकेंसी है वो इस बार कितनी क्या रिपोर्ट आपकी हो सकती है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो थोड़ा सा लंबा जरूर हो सकता है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। उसके अलावा जो भी एस्पिरेंट एसएससी सीजीएल 2024 एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं उनको मैं एक सजेशन देना चाहता हूं कि मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसको देखते हुए किसी एक मॉक टेस्ट पे आप रिलाई मत करो, क्योंकि आपको भी पता है कि वेंडर भी चेंज हो चुका है। तो ऐसा नहीं किसी एक ही प्लेटफॉर्म के आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, आपको कम से कम 2 से 3 प्लेटफॉर्म जो हैं उन पे मॉक टेस्ट जरूर देना चाहिए। मैं आपको वन ऑफ द बेस्ट जो प्लेटफॉर्म है उसके बारे में सजेस्ट करना चाहता हूँ। ये प्रेप पे आप मॉक टेस्ट दे सकते हो, वन ऑफ द बेस्ट मॉक टेस्ट है। उसके अलावा यहाँ पे ढेर सारे फ्री ऑफ कॉस्ट जो मॉक टेस्ट हैं वो अवेलेबल है। मैं आपसे ये नहीं कहता हूँ कि तुरंत आप परचेज कर लो, मैं आप सभी को ये रिकमेंड करता हूँ कि एक बार आप यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे जाके आप मॉक टेस्ट दो। अगर आपको लगता है कि कंटेंट बहुत अच्छा है तो आप यहाँ पे इनका 1 साल का जो प्लान है वो केवल 199 रुपीज़ में परचेज कर सकते हो अगर आप हमारा ये कोड PRAV35 यूज़ करते हो। उसके अलावा यहाँ पे आप 500 प्लस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। उसके अलावा 50,000 प्लस आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे। उसके अलावा 10,000 प्लस प्रीवियस जो पेपर हैं वो आपको मॉक टेस्ट के फॉर्म में मिल जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे लाइव मॉक टेस्ट भी आपके होते रहते हैं। उसके अलावा क्विजेस। तो मैं आप सभी को ये रिकमेंड करता हूँ कि एक बार इस प्लेटफॉर्म पे जाइए और ढेर सारे जो मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है उनको आप लोग जरूर अटेम्प्ट करिएगा, क्योंकि मैंने पर्सनली अटेम्प्ट किया है, मुझे बेस्ट लगे हैं, इसीलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आप यहाँ पे 1 साल का जो प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। तो इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। मैं आप सभी से जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार मॉक टेस्ट जो है फ्री वाले जो अवेलेबल हैं उनको जरूर आप अटेम्प्ट करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एएसओ एंड सीएसएस की सैंक्शन स्ट्रेंथ, वर्किंग स्ट्रेंथ और बैकएंड जो पोजीशन है उसका डाटा दिखा देता हूं। यहाँ पे एएसओ एंड सीएसएस में जो आपकी सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो आपकी 6720 है। उसके अलावा जो वर्किंग स्ट्रेंथ है वो आपकी कितनी है 5648। उसके अलावा जो बैकएंड पोजीशन है आपकी वो कितनी है 1072। अब आपको भी ये बात पता है, मैं कई बार इस चीज को बता चुका हूं कि जितनी वैकेंसी बैकएंड होती है उतनी पूरी वैकेंसी आपकी रिपोर्ट नहीं होती है, लेकिन ये अनुमान है कि 50% के आसपास जो वैकेंसी है वो आपकी रिपोर्ट होगी यहाँ पे। तो आप ये मान के चल सकते हो कि यहाँ पे 500 के आसपास जो वैकेंसी है एएसओ एंड सीएसएस में इस बार 2024 के लिए आपको देखने को मिल सकती है। और ये वन ऑफ द बेस्ट जॉब है। ढेर सारे जो एस्पिरेंट हैं उनकी पहली पसंद होता है वो एएसओ एंड सीएसएस में जॉब करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए अच्छी खबर है। तो ये अभी लेटेस्ट में इसका आरटीआई का रिप्लाई आया है। उसके अलावा आप ये देख सकते हैं ये भुवनेश्वर जोन का है। यहाँ पे सैंक्शन स्ट्रेंथ और वर्किंग स्ट्रेंथ और बैकएंड पोजीशंस का मैं डाटा पहले ही आपको दिखा चुका हूँ, लेकिन ये जितने भी आरटीआई के रिप्लाई अभी तक आए हैं उन सभी के बेसिस पे यहाँ पे हम एनालिसिस करने वाले हैं कि कितनी क्या वैकेंसी आपकी आ सकती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो आपकी 227 है। उसके अलावा जो बैकएंड पोजीशन है यहाँ पे वो 25 है। तो ये आप मान के चलो कि 10 या उससे ज्यादा जो वैकेंसी इस बार भुवनेश्वर जोन में आपकी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की आ सकती है। उसके अलावा टीए की अगर हम बात करें तो जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो 203 है। उसके अलावा जो बैकएंड पोजीशन है वो 97 है। तो आप ये मान के चलो कि 40 से प्लस जो वैकेंसी है वो टीए की भुवनेश्वर जोन में आपको देखने को मिल सकती है। 50% के आसपास हम मोटा मोटी लेके चल रहे हैं कि वैकेंसी जो है वो जो बैकएंड वैकेंसी है उसका 50% वैकेंसी रिपोर्ट होंगी, ठीक है। उसके अलावा आप लोग ये देख सकते हैं ये आपका अहमदाबाद जोन का आरटीआई का रिप्लाई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जो आपकी सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो कितनी है 1032 है और जो बैकएंड पोजीशन है वो 11 है, यानी कि 5 के आसपास जो वैकेंसी है वो अहमदाबाद जोन में आपको देखने को मिल सकती है। उसके अलावा अगर हम टीए की बात करें तो 931 सैंक्शन स्ट्रेंथ है। उसके अलावा 284 यहाँ पे जो है आपकी वैकेंट पोजीशन है। तो 284 वैकेंट पोजीशन है, तो आप ये मान के चल सकते हो कि 140
के आसपास, यानी कि 100 प्लस वैकेंसी यहाँ पर भी आपको टीए की जो है वो देखने को मिल सकती है। ठीक है, उसके अलावा आप ये देख सकते हैं जयपुर जोन का आरटीआई का रिप्लाई है। यहाँ पे जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो 491 है, जो वर्किंग स्ट्रेंथ है वो भी आपकी 491, जो वैकेंसी है वो नील है यहाँ पे, यानी कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की यहाँ पे कोई भी वैकेंसी नहीं है। उसके अलावा टीए की अगर हम बात करें तो सैंक्शन जो स्ट्रेंथ है वो आपकी 445 है, जो वर्किंग स्ट्रेंथ है वो 297, जो वैकेंट पोजीशन है वो आपकी 148 है। तो आप ये मान के चल सकते हो कि 70 के आसपास जो वैकेंसी है वो टीए की जयपुर जोन से आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, उसके अलावा आप ये आरटीआई का रिप्लाई देख पा रहे होंगे, ये भी आपका जीएसटी इंस्पेक्टर का है, ये मैंने ही आरटीआई लगाई थी, आप देख सकते हैं मेरा नाम भी यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रवीण कुमार वाजपेयी। यहाँ पे ये लखनऊ जोन की सैंक्शन स्ट्रेंथ और वर्किंग स्ट्रेंथ का डाटा है। यहाँ पे जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो 1286 है, जो वर्किंग स्ट्रेंथ है वो आपकी कितनी है 1157 है, जो वैकेंट पोजीशन है वो आपकी 129 है। तो आप ये मान के चल सकते हो कि 60 के आसपास, यानी कि 50 प्लस जीएसटी इंस्पेक्टर की वैकेंसी लखनऊ से आपको देखने को मिल सकती है। और लखनऊ से अगर 50 प्लस वैकेंसी आती है तो ये बहुत अच्छी बात है, यानी कि वैकेंसी जो है एक अच्छी वैकेंसी मानी जाएंगी कि लखनऊ से आपकी, पर्टिकुलर लखनऊ से 50 प्लस वैकेंसी आपकी जीएसटी इंस्पेक्टर से अगर आती है। ठीक है, उसके अलावा आप ये देख सकते हैं ये हैदराबाद जोन का आरटीआई का रिप्लाई है। यहाँ पे 2024 के लिए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी है वो आपकी 39 रिपोर्ट हो चुकी है। उसके अलावा जो टैक्स असिस्टेंट की वैकेंसी है वो 51 रिपोर्ट हो चुकी है। उसके अलावा एग्जीक्यूटिव जो असिस्टेंट है उसकी एक भी वैकेंसी रिपोर्ट नहीं हुई है। ठीक है, उसके अलावा आपको एक और मैं आरटीआई का रिप्लाई दिखाता हूँ, ये भी आरटीआई जो है वो मैंने ही लगाई थी, आप देख सकते हैं प्रवीण कुमार वाजपेयी। तो कर्नाटक एंड गोवा रीजन में आपकी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी ये रिपोर्ट हो चुकी है, वैकेंसी 10 वैकेंसी आपकी रिपोर्ट हो चुकी है। उसके अलावा टीए की जो है वो 49 वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है। ये प्रेजेंट सिनेरियो है, अभी आपको भी पता है कि नोटिफिकेशन आने में बहुत टाइम है, तो हो सकता है इसमें और भी इंक्रीजमेंट आपको देखने को मिले। बाकी जो प्रेजेंट सिनेरियो है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, इतनी वैकेंसी आपकी यहाँ पे है 2024 के लिए और वो रिपोर्ट भी हो चुकी है। उसके अलावा जीएसटी इंस्पेक्टर की आप देख सकते हैं आपकी दिल्ली जोन में जो है 39 वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है। उसके अलावा मुंबई जोन में आपकी 95 वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है। उसके अलावा जयपुर जोन में आपकी जीएसटी इंस्पेक्टर की 13 वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है। उसके अलावा केरला में आपकी 46 जो वैकेंसी है वो आपकी रिपोर्ट हो चुकी है। ठीक है, उसके अलावा आप लोग ये देख सकते हैं प्रिवेंटिव ऑफिसर की गोवा कस्टम में जो वैकेंसी है वो 7 आपकी रिपोर्ट हो चुकी है, जिसमें यूआर की 1 है, एससी की 2 वैकेंसी है, एसटी की 2 वैकेंसी, ओबीसी की 2 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 1 भी वैकेंसी नहीं। तो 7 वैकेंसी आपकी प्रिवेंटिव ऑफिसर की गोवा कस्टम में आपकी रिपोर्ट हो चुकी है। उसके अलावा मुंबई जोन में मैंने पहले आपको बता दिया 95 जो वैकेंसी है वो जीएसटी इंस्पेक्टर की आपकी रिपोर्ट हो चुकी है। ठीक है, उसके अलावा ये नई वैकेंसी जो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की है, ये यहाँ पे 1773 वैकेंसी है, ये आपकी इस बार सीजीएल 2024 के थ्रू ये जो वैकेंसी है वो भरी जाएगी। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। आप देख सकते हैं इतने मैंने आरटीआई के रिप्लाई दिखाए, आपको खुद समझ में आ गया होगा कितनी क्या वैकेंसी अभी प्रेजेंट जो सिनेरियो है उसमें आपकी रिपोर्ट हो चुकी है। उसके अलावा इससे पहले मैंने आपको आरटीआई का रिप्लाई दिखाया था, उसमें ये भी बताया था कि इस बार आपको पीएसए की जो वैकेंसी है वो भी देखने को मिलेंगी। उसके अलावा 2022 में 10,000 के आसपास जो वैकेंसी है वो पीएसए की वैकेंट रह गई हैं। तो पीएसए की वैकेंसी आने का साफ साफ यही मतलब है कि ओवरऑल जो वैकेंसी है वो आपको अच्छी देखने को मिले, क्योंकि 1 साल का लगभग पूरे एक सीजीएल का गैप उसमें देखने को मिला है। 2023 में एक भी वैकेंसी जो है वो पीएसए की रिपोर्ट नहीं हुई है। उसके अलावा आप अगर वैकेंसी के चार्ट को ध्यान से देखोगे तो एक बार जो चार्ट है वो ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। इसका रीज़न सबसे बड़ा क्या है कि जो एसएससी है वो वेटिंग लिस्ट प्रिपेयर नहीं करता, जो वैकेंट वैकेंसी है वो आपकी आने वाले जो एग्ज़ाम है, आने वाले जैसे सीजीएल की जो वैकेंसी है वो आने वाले सीजीएल में आपकी भरी जाती है। तो इस वजह से आपको अच्छी खासी जो वैकेंसी है वो देखने को मिलेंगी, क्योंकि 2023 में वैकेंसी डाउन थी आपकी। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम बात करें कितनी क्या वैकेंसी आपकी आ सकती है एसएससी सीजीएल 2024 में, तो ये अनुमान है कि 15,000 से प्लस आपकी जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिल सकती है। अब इससे ऊपर कितनी भी वैकेंसी आ सकती है, लेकिन ये अनुमान है कि 15,000 से वैकेंसी कम नहीं होंगी, 15,000 प्लस ही वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। तो ये आप सभी के लिए बहुत अच्छी खबर है। जो भी बच्चे यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं और रियल में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि दम लगा के प्रिपरेशन करो, अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। और सिलेक्शन तभी होगा जब आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर होंगे। उसके अलावा आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। उसके अलावा जो प्रीवियस ढेर
सारे बच्चों के ये डाउट है कि बेंडेड चेंज हो गया है, तो इससे प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उनकी इंपॉर्टेंस है या नहीं है। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, जो भी एजेंसी बनाएगी पेपर वो प्रीवियस जो पेपर है उनको देख के बनाएगी। तो प्रीवियस जो क्वेश्चन है वो आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो उनको आप अच्छे तरीके से करो। बाकी प्रैक्टिस ज़्यादा करो, मॉक टेस्ट दो और जो कॉन्सेप्ट है उन पे काम करो, तभी आप यहाँ पे सिलेक्शन ले पाओगे। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।